मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के आवास पर सीबीआई की रेड। मध्य प्रदेश में नवरात्रि में आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। पार्टी ने तय किया टिकट का क्राइटेरिया, जिले से बाहर का चेहरा नहीं चलेगा। प्रयागराज में वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस आज 100 से अधिक विमान हेलीकॉप्टर कर रहे प्रदर्शन। राजस्थान के प्रतापगढ़ में दुखद खबर, छेड़खानी से परेशान 2 बहनों ने की आत्महत्या। दिल्ली आईआईटी में छात्राओं के वीडियो बनाने से मचा हड़कंप, बाथरूम में मोबाइल, बाहर खड़ा सफाई कर्मी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अटेर विधानसभा में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का आयोजन हुआ। तो वहीं इस सभा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया भी पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री वर्मा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आते ही बाबा साहेब आम्बेडकर के चरणों की धूल माथे पर लगाती है और वहीं चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री स्व सत्यदेव कटारे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वे अटेर विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब की बार उनके पुत्र हेमंत कटारे को आशीर्वाद दिया जाए, भाजपा सरकार की झूठी नीतियों से बचा जाए। वहीं पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके भाई ने अटेर की जनता से जो टैक्स वसूला है उसका जवाब कांग्रेस की सरकार आने पर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अटेर की जनता ने इस 5 साल में बहुत जुल्म सहा है, उसका बदला लिया जाएगा। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। कांग्रेस की सरकार रही, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जनसंख्या वो कभी भी इस कानून को लागू करते हुए बीच में आड़े आ जाते और कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट महसूस हुई किसी को, तो अभी आदमी राहुल जी ने कहा कि जो हमसे थोड़ी बहुत भूल है और भविष्य में भूल नहीं होगी। ये कौन सी लाइन है? दुनिया में सबसे पहला देश है अपनी भूल को सुधारने वाला, वो जापान है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा व्यक्ति के रूप में अगर कोई कहा है कि हमसे जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे, वो है माननीय राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार किया है, तो मुझे लगता है कि ये संविधान 5 साल में लागू होगा और करोड़ों लोगों की दुर्दशा है वो निश्चित रूप से खुशहाली में बदलेगी। सज्जन जी आपसे हमारा एक सवाल है। सचिन बिरला जी आज वर्मा जी, एक तरफ संविधान बचाओ यात्रा, एक तरफ संविधान बचाओ यात्रा सभा, दूसरी तरफ एसपी और कलेक्टर को लटकाने की बात, ये दोनों एक साथ कैसे? ये तो संविधान में नहीं है। जो व्यक्ति, सुन लीजिए, जो व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, जो संविधान की शपथ लेके नौकरी करने अपने पद पे बैठता है, यदि अपने कर्तव्य पद पे सही नहीं चलता, तो उन जैसे लोगों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बीजेपी का हथियार बन के काम कर रहे हैं, उनके लिए तो नसीहत यही। कांग्रेस ने भी टिकट घोषित की है, भाजपा में टिकट घोषित हो गए, लगातार असंतोष और टिकट में मिलने की बात की। अगर आपके विधायक सचिन बिरला आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, आपको गलत फहमी है। निश्चित रूप से आज देखिए, ये सब नौटंकी है, वही नौटंकी जिस तरह चुनाव आते तो शिवराज और मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों की धूल यहाँ लगाते हैं, उसी तरह की नौटंकी। साल भर पहले जो व्यक्ति जा चुका है, चूंकि वो समय ज्वाइन कर लेता बीजेपी, तो चुनाव करना ना पड़ते और वो चुनाव में हारता, इसलिए अब तो चुनाव घोषित हो रहे हैं। अभी कांग्रेस ने टिकट घोषित नहीं किए हैं। जी हाँ, हेमंत कटारे ने अपने लिए वोट मांगे, फूल सिंह बरैया जी ने 2 महीने बाद का विधायक बताया और आपने भी उनके लिए वोट मांगे, न कि कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने वोट नहीं मांगा, आपको ध्यान दो, मैंने कहा कि आशीर्वाद दिया संतों ने। मांगा है? नहीं, मैंने नहीं मांगा, संतों ने आशीर्वाद दिया। आपने आशीर्वाद हेमंत के लिए जादू का क्या माना जाए? जादू का खेल है, हेमंत घोषित हो गए, जादू का खेल, क्या माना? जादू का खेल बताना पड़ता। मेरे दोस्त सदैव कटारे, उनकी विरासत की रक्षा, सत्यदेव कटारे की विरासत की रक्षा और विरासत को आगे बढ़ाने की बात की। बिल्कुल एक सच्चा मित्र हूँ, तो मेरा कर्तव्य में बात करूँ।
अभी मंच में फूल सिंह बलियानी जी ने कहा था कि अगर ये सही संविधान 5 साल पहले, अगर सही संविधान 5 साल के लिए लागू हो जाए तो देश की स्थिति बदल जाए। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है, चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे मध्य प्रदेश की सत्ता हो, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई संविधान को लागू? ये फूल सिंह जी जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के सदस्यों द्वारा वन मंत्री कुंवर ब्रजेश शाह ने हरसूद विधानसभा के क्षेत्रीय कार्यक्रम में दिव्यांगों को लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे अपशब्दों का प्रयोग करने से भारी आक्रोश का सामना किया। दिव्यांगों में भारी आक्रोश है, मानसिक रूप से उन्हें क्षति पहुंची है इन शब्दों से, जिसके लिए दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत FIR दर्ज करने के लिए सभी दिव्यांग पहुंचे। तो वहीं एसपी कार्यालय में इन सभी दिव्यांगों ने मंत्री कुंवर ब्रजेश शाह के खिलाफ आवेदन देकर मामला दर्ज करने की बात कही है। संवाददाता रणजीत चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। अच्छा, दिव्यांग तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूसरे भैया हैं उनको एक आध मैंने छोड़ दिया तुम्हारे गांव तरफ। तो भगते भगते बेटा मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। और इसलिए जितना भी फिर मैं बोल रहा हूँ कि जिसको भूत आते हो, बाहरी बात है, चुड़ैल आती हो बहन जी, चुड़ैल भी आती है, नहीं आपको नहीं, क्योंकि ये भूत तो ऐसा नहीं, आपको नहीं बता रहा। चुड़ैल आए, भूत आए, पलीत आए, जो भी है, और जो भी परेशान हो, ऐसे लोगों की वकील साहब लिस्ट बनाओ और अपन गया जी चलेंगे। तो जो ट्रीटमेंट स्वामी जी ने बताया वो गया जी में करेंगे, जो ट्रीटमेंट बागेश्वर धाम ने बताया उसका और पूरा पैसा मैं खर्च करूँ। आपको कुछ अच्छा काम है कि नहीं है बताओ। और जो लंगड़े लूले हैं, जिनको गाड़ी नहीं मिल रही, जो घर वालों से परेशान है, और ऐसे लंगड़े लूले जिसने तिरस्कार सहते सहते बात करना ही वो केवट है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके और वो करना चाहिए। भी बता रहा था केवट का एक आखिरी लाइन सुनाता हूँ। भगवान जब वनवास पे गए, केवट ने जो कुछ भी किया बिना, उनके पास तो कुछ था नहीं, माँ देने लगी तो मना कर दिया, बोले भैया बाद में उधारी अपनी, तो फ्री में